नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीमतर हैदराबाद के बलदी डिवीजन्स की नई हदबंदी के लिए अहकाम जारी, सरगर्मियां शुरू करने जेएचएमसी कमिश्नर को हुकूमत की हिदायत। तेलंगाना में डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई, झूठी रिपोर्ट्स के जरिए अवाम से पैसे वसूल करने वाले दवाखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वजीर सेहत का इंतबाह। मुफ्त तालीम स्कीम फास्ट के तहत हुकूमत ने जारी किए फंड्स, अक़लियतों के लिए 75 करोड़ रुपए मख्तस। सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 टोलियां गिरफ्तार, डीसीपी वेस्ट जोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बंजारा हिल्स पुलिस ने लैंड ग्रैबर्स की 6 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के डिवीजन्स की नई हदबंदियों के लिए हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। 5 अगस्त 2014 की रिट दरख्वास्त 2028 के तहत म्युनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद को नई हदबंदी के अमल का आगाज करने की हिदायत दी गई है। ये नई हदबंदी 2011 की मरदमशुमारी के तहत की जाएगी। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक अजीमतर बलदिया हैदराबाद की आबादी 63,31,790 है। ये नई हदबंदी का अमल जियो नंबर 570 के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। वजीर सेहत टी राजैया ने दावा किया है कि तेलंगाना रियासत में डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए राजैया ने कहा कि वबाई अमराज से परेशान अवाम को मजीद परेशान करने के लिए अपोजिशन जमातें डेंगू से अमवात होने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। वजीर सेहत ने बताया कि रियासत में डेंगू के अब तक 394, मलेरिया के 2,984, चिकनगुनिया के 85 केसेस सामने आए हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई है। राजैया ने कहा कि खानगी नर्सिंग होम्स और दवाखाने गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अवाम से मनमाने रकम वसूल कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए विजिलेंस कमेटी भी तश्कील दी गई है और अगर इस सिलसिले में कोई कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 25 प्लेटलेट सेपरेशन मशीनों के लिए भी हुकूमत ने 7.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एबोला की निशानदही के लिए भी एयरपोर्ट पर मशीन लगाई गई है। ఎక్కడ కూడా మరణాలు సంభవించలేదు। రోగులను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం గాని తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం గాని చేస్తే వాటి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం కాకుండా ఆ హాస్పిటల్ను సీల్ చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరుగుతోంది। ఎఫ్ఆర్సిస్ మెషిన్ అంటారు దాన్ని కొనడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం కాకుండా వెంటనే 7.5 కోట్ల రూపాయల నిధులను విడుదల చేయడం జరిగింది। 23 दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर वजीर सेहत टी राजैया ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि जूनियर डॉक्टर के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। वजीर सेहत ने बताया कि हड़ताल खत्म होने पर ही हुकूमत बातचीत के लिए आगे आएगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डॉक्टर्स की तकसीम के बाद ही ये वाज़े हो जाएगा कि कितनी मखलूआ जायदादें हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 700 पीजी डिप्लोमा होल्डर्स देही इलाकों में काम करने के लिए तैयार हैं। తప్పకుండా వాళ్ళు రూరల్ సర్వీస్ చేయవలసిందే। యాజ్ ఏ డాక్టర్ గా వారు బాండ్ ఇచ్చారు, ఆ నిబంధనకు అనుబడి వారు ట్రైనింగ్ ఏదైతే చదువుకున్నారో పీజీ చేస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా 1 సంవత్సరం మేము రూరల్ సర్వీస్ చేస్తామన్నారు। అంతేకాకుండా దాదాపు 700 పైచీలకు పీజీ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు రూరల్ సర్వీస్లో జాయిన్ అయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। తప్పకుండా రెగ్యులర్గా మేము అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాం।
ఇప్పటికీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం, బేషరతుగా వారు డ్యూటీలో జాయిన్ కావాలి, లేకపోతే చట్టం తన పని తను చేసుకోబోతుంది। वज़ीर सेहत टी राजैया ने मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड्स जारी किए। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा प्रोग्राम में वज़ीर सेहत ने रस्मी तौर पर 59 कार्ड जारी किए। वज़ीर सेहत ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत के इस फैसले से 6 लाख मुलाजमीन के बशमूल 2.5 लाख वजीफ़ायाब मुलाजमीन को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि हेल्थ कार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और ये अमल 1 नवंबर से शुरू होगा। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू धोखाधड़ी में पहले ही डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा भी उनकी धोखाधड़ी से वाकिफ है। तेलंगाना की तश्कील से पहले और बाद में भी तेलंगाना के खिलाफ साजिशें करते हुए चंद्रबाबू नायडू इलाके के अवाम को धोखा दे रहे हैं। हरीश राव ने सवाल किया कि रियासत की तकसीम के बिल के मुताबिक तेलंगाना में तेलुगुदेशम हुकूमत को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत बरकी मामले पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद की तरक्की नहीं की, बल्कि सिर्फ रियल इस्टेट का कारोबार किया है। यहाँ पर जितनी तरक्की हुई है वो निज़ाम दौरे हुकूमत की देन है। हरीश राव ने कहा कि श्रीशैलम प्रोजेक्ट से बरकी पैदावार नहीं रोकी जाएगी और इस सिलसिले में तेलंगाना बीजेपी और तेलुगुदेशम को अपना मौक़िफ़ वाज़े करना होगा। చివరి నిమిషం దాకా తెలంగాణను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా? రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసినావు, నీ అనుయాయులకు, నీ బంధువులకు, నీ మిత్రులకు రియల్ ఎస్టేట్లో దోచిపెట్టినావు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసినావు తప్ప హైదరాబాద్ చేసింది ఏం లేదు। ఇవాళ నువ్వు కూర్చునే అసెంబ్లీ, మీరు నడుపుకునే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ కూడా మా నిజామే కట్టిండు। నీ ఇంటి ముంగట జూబ్లీహిల్స్లో పోయే డ్రైనేజ్ కూడా మా నిజాం నవాబ్ కాలంలో చేసినటువంటి డ్రైనేజీలు ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఉన్న అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలు, ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, నిమ్స్ ఆసుపత్రి, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు అభివృద్ధి చేసినాయి। చార్మినార్ కూడా నువ్వే కట్టినా ఇంకా నయం। वजीर पंचायत राज KTR ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत जनवरी से तेलंगाना पल्ले प्रगति प्रोग्राम का आगाज करेगी। सेक्रेटेरिएट में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने इस प्रोग्राम का जायजा लिया। इजलास में KTR ने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए देही इलाकों को जामे तरक्की दी जाएगी और देही इलाकों में अवामी खिदमात के मराकज़ भी कायम किए जाएंगे और ये मरकज़ चलाने वाली ख़वातीन होंगी। वज़ीर मौसूफ ने यह भी कहा कि ख़वातीन को बिला सूद खर्च की फराहमी को जारी रखा जाएगा। KTR ने यह भी कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान सर्फ मुलाजमीन के 36 दिनों की आम हड़ताल के दिनों को बाकायदा बनाने से भी इत्तेफाक किया गया है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में वज़ाइफ के लिए 83,025 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कलेक्टर के ज़ेर सदारत हुए इजलास में इन दरख्वास्तों की तनक़ी के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। इस इजलास में ज़िला तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि 2 नवंबर तक दरख्वास्तों की तनक़ी का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। रियासती हुकूमत ने माह मुहर्रम के दौरान मौसर इंतजामात का तयक़ुन दिया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मजलिसी अरकान मुक़र्रना के अलावा BJP के सदर किशन रेड्डी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मजलिस के रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली बार मुहर्रम के मौके पर नायब वज़ीर आला ने मौसर इंतजामात का तयक़ुन दिया है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी, सड़कों की मरम्मत, पानी, इजाफा लाइट्स के अलावा तेलंगाना में 8,000 आशुर खानों की मरम्मत के लिए भी फंड्स जारी करने का तयक़ुन दिया गया है। ये मुहर्रम की मीटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब ने तमाम सिटी MLAs और जितने डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, तो तमाम डिपार्टमेंट्स को साथ लेते हुए मुहर्रम की मीटिंग ली है। स्पेशली जो हैदराबाद का जो मुहर्रम है वो पूरे इंडिया में मशहूर है और यहाँ के जो अरेंजमेंट्स होते हैं हर साल वो लार्ज स्केल पे होते हैं और इस साल भी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि पहले से अच्छे यहाँ पे अरेंजमेंट्स होंगे।
रियासती हुकूमत ने तेलंगाना तलबा की मुफ्त तालीम स्कीम फास्ट के लिए फंड्स जारी किए हैं। हुकूमत ने महकमे पसमानदा बहबूद के लिए 271 करोड़ 51 लाख, कबायली बहबूद के लिए 50 करोड़, अक़लियतों के लिए 75 करोड़ और समाजी बहबूद के लिए 103 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वाज़ेह है कि अभी तक इस स्कीम के लिए रहनुमायाना खतूत वज़े नहीं किए गए हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि आने वाले 2 महीनों में आरटीसी की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद महेंद्र रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के तमाम बस डिपोज पर मुसाफिरीन के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए हुकूमत संजीदा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने यह भी कहा कि रियासत में 500 रूट्स पर खानगी गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि गैर कानूनी तौर पर और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जा रही गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ऑफिस में भी मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के गद्दार हैं और वो इलाके के अवाम को धोखा दे रहे हैं। सेक्रेटरीट तेलंगाना मुलाजमीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोस्टर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर किया। मुलाजमीन के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने के वज़ीर आला के फैसले पर मसरत का इजहार करते हुए मुलाजमीन ने केसीआर की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि आंध्रा में काम करने वाले तेलंगाना मुलाजमीन मायूस हैं, उन्हें फौरी तेलंगाना मुंतकिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना में सदर राज के निफाज के दौरान चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत गवर्नर के मंजूर शुदा चेक्स की रकम जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गवर्नर से नुमाइंदगी करने पर सबूत पेश करने के लिए कहा गया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने जारी किए गए चेक्स और रकम इजरा न करने के बैंक के मौक़िफ़ को भी गवर्नर को रवाना किया है। उन्होंने गवर्नर को बताया कि इस तरह के 3600 चेक्स के लिए तेलंगाना हुकूमत ने रकम जारी नहीं की है, इसलिए गवर्नर से फौरी मदाखलत की अपील करते हुए रकम की इजराई की दरख्वास्त की गई है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी है। इन कायदीन ने अपने प्याम में कहा कि ये त्यौहार भाईचारे और हम आहंगी के साथ मनाया जाता है। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना पर मेहरबानी जताने के बजाय चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना को उसका हक दें। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए 54% जो बरक़ी दी जानी चाहिए थी, सिर्फ 300 मेगावाट बरक़ी देने की बात करना मुनासिब नहीं है। टीआरएस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तंजीम जदीद बिल के तहत बरक़ी के हुसूल में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करे या फिर कुल जमाती वफ्द के साथ मरकज़ पर दबाव डाले। इससे बात सामने आ सकती थी कि तेलंगाना के हक के लिए कौन धोखा दे रहा है। एक सवाल पर जीवन रेड्डी ने कहा कि जाना रेड्डी काबिल लीडर हैं, इसलिए उन्हें CLP लीडर बनाया गया है और CLP मौसर तौर पर काम कर रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने गैर मशरूत तौर पर ज़राई कर्जे माफ करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि जारिया साल हुकूमत सिर्फ 20% कर्ज माफी की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खानगी इदारों से लिए गए कर्ज भी माफ करने चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम हुकूमत मुखालिफ किसान बन चुकी है और कारपोरेट तर्ज की हुकूमत चला रही है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मुजाहिदे आज़ादी अशफाक उल्लाह खां के 114वें यौम पैदाइश के मौके पर नीलोफर हॉस्पिटल में फल तकसीम किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि अशफाक उल्लाह खां ने अपनी 27 साला जिंदगी में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं।
उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान गैर मामूली तरक्की के जरिए दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल करेगा। यूथ कांग्रेस की रुकनियत साजी मुहिम का गांधी भवन में आगाज हुआ। सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया, सीएलपी लीडर जाना रेड्डी, डी श्रीनिवास और दीगर कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। यह मुहिम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। पार्टी कायदीन ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए नौजवानों का अहम रोल होता है और पार्टी को मौजूदा हालात से बाहर निकालने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। चारमीनार बस डिपो के पास उर्स हजरत सूफी सैयद उस्मान अली कादरी अबुल इलाई के ज़िम्मन में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुतमईना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की। इसके अलावा कैंप में फिजियोथेरेपी का भी एहतमाम किया गया। मुकामी अफराद ने कैंप से इस्तेफादा किया। प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मुलाजमीन ने महाराष्ट्र में मजलिस की शानदार कामयाबी पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद दी है। कामयाबी के सिलसिले में डॉक्टर्स की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरिंटेंडेंट के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हिमायतनगर पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली में 4 खवातीन भी शामिल हैं। ये टोली ज्वेलरी शॉप्स में जेवरात खरीदने का झांसा देकर सरक़े की 6 वारदातें अंजाम दे चुकी हैं। डीसीपी वेस्ट जोन के मुताबिक जुबैदा बेगम, ताहिरा बेगम, फरीदा बेगम और साबिरा बेगम हकीकी बहनें हैं, जबकि मोहम्मद अजहर अली, फरीदा और हनीफ शेख जुबैदा का शौहर है। मेहदीपट्टनम में वाक़े पी सत्यनारायणा ज्वेलर्स के मालिक ने सरक़े की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसकी तहक़ीक़ात करते हुए पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार कर लिया तो पता चला कि साउथ जोन और वेस्ट जोन में ये टोली सरक़े की 6 वारदातें अंजाम दे चुकी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 9,26,000 रुपये मालियत के 28 तोले तिलाई जेवरात और एक ऑटो जब्त कर लिया है। उधर हिमायतनगर पुलिस ने रहजनों की 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खातून की शिकायत के बाद मोहम्मद समद, अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद मिराज को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए मालियत के 8 तोले की तिलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक ये टोली रहजनी की 4 वारदातों में मुलव्विस है। बंजारा हिल्स पुलिस ने लैंड ग्रैबर्स की 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी बंजारा हिल्स ने बताया कि श्रीनिवास रेड्डी, नागा शेट्टी, बी नागेश्वर, एम राम मोहन, दशरथ और जे श्रीहरि ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 पर कीमती अराजी पर कब्जे की कोशिश की। इस टोली ने अराजी के न सिर्फ जाली दस्तावेजात तैयार किए थे, बल्कि वो इन दस्तावेजात की बुनियाद पर लोन के हुसूल के लिए बैंक से भी रुजू हुए थे। नॉर्थ जोन पुलिस ने सरक़े की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गणेश, सुरेश, प्रशांत कुमार और बोया दुर्गा महानकाली, गोपालपुरम, मार्केट पीएस, बोयनपल्ली, मारटपल्ली, बेगमपेट, कारखाना और बुलारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरक़े की 24 वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने टोली के कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम मसरूक़ात तिलाई जेवरात को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि टोली चलती बसों और बस स्टेशन पर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियां पेश करते हैं। ये तो फीतू टैक्स का है ना? हाँ हाँ, अच्छा है ना? ये तो फीतू टैक्स का है ना? ओह यस। ये तो फीतू टैक्स का है ना? यस, है ना ऑसम? आपकी खुशियों को और खूबसूरत बनाइए फीतू टैक्स।
फीथुटेक्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। और मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। अजीमतर हैदराबाद के बलदी डिवीजन्स की नई हदबंदी के लिए अहकाम जारी, सरगर्मियां शुरू करने जीएचएमसी कमिश्नर को हुकूमत की हिदायत। तेलंगाना में डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई, झूठी रिपोर्ट्स के जरिए अवाम से पैसे वसूल करने वाले दवाखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वजीर सेहत का इंतबाह। मुफ्त तालीम स्कीम फास्ट के तहत हुकूमत ने जारी किए फंड्स, अक़लियतों के लिए 75 करोड़ रुपए मख्तस। सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 टोलियां गिरफ्तार, डीसीपी वेस्ट जोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बंजारा हिल्स पुलिस ने लैंड ग्रैबर्स की 6 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।